हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे कि अब आपकी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे 3 पाइल हैं। ये स्टार कार्ड है, द स्टार, द एम्प्रेस एंड द मैजिशियन। आप यहाँ पे कार्ड के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, या स्टोन रखे हुए हैं मैंने, स्टोन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज है, ब्लैक टर्मोलिन है एंड ये लेपिस lazuli है। ठीक है, सो अगर आपको स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है, कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप कार्ड के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ठीक है, सो आप इसे चूज कर लीजिए और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी स्टार कार्ड चूज किया है, ठीक है, तो ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो मैंने ऐसे ही नहीं निकाल के रख दिए हैं, मैंने शफल करके निकाले। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो आने वाला है अभी, ये आएगा आपके इमोशंस में स्टेबिलिटी। ठीक है, हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में, ग्रोथ आएगा आपकी लाइफ में, इमोशनली ग्रोथ आएगा। आपकी सोल जो है वो ग्रोथ करेगी, आपकी सोल जो है वो हील करेगी। ठीक है, आप थोड़े पॉजिटिव होना शुरू होगे अपने भाग्य के लिए, अपने आप के लिए। अब आप उस एनर्जी में नहीं रहोगे जिस एनर्जी में आप या तो पास्ट में थे या रहा करते थे, कि सैड एनर्जी में और डिप्रेस्ड एनर्जी में, वो सब आप नहीं रहोगे। आप यूनिवर्स के बारे में समझोगे। ठीक है, एनर्जी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ग्रोथ लेकर आओगे अपनी जिंदगी में। जो ग्रोथ आपको चाहिए वो ग्रोथ आपको मिलेगी। ठीक है, आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं, आपको उन पे ध्यान रखने की जरूरत है। इंट्यूशन लेवल आपका बढ़ेगा, थोड़ा सा इंट्यूशन लेवल पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, आपके सोल की, आपके कहते हैं ना कि माइंड बॉडी एंड सोल, इसकी हीलिंग होगी। ठीक है, पूरा यूनिवर्स आपको जो है हील करने में लगा है। आपके भाग्य में कुछ चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाना, या फिर आपका इंटरेस्ट होगा स्पिरिचुअलिटी में। ये सारी चीजें जो है यूनिवर्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इनमें आपका इंटरेस्ट होगा और ये इंटरेस्ट और बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपका बढ़ता है इंटरेस्ट तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ये आपको बहुत सारी हीलिंग लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, आपको अबंडेंस लेकर आएगा, आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगा, पॉजिटिव सोचने में हेल्प करेगा। अगर आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवोशन रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। अब तक जो आप सिचुएशन हैंडल करते आ रहे थे, या आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहां आपको कोई होप नजर नहीं आ रही थी, कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, परेशानियां थी, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे वो सब छट जाएगा आपकी लाइफ से। आप खुद में इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप उन सिचुएशन से बाहर निकल सको, आप उन सिचुएशन से डील कर सको। ठीक है, आपको इतना भरोसा खुद पे होगा, अपने डिवाइन पे होगा कि आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो, आप सब चीजें बैलेंस करके चल सकते हो। आप जो एक परेशानियां जो चल रही थी, एक इमोशंस में, करियर में, या जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें आप सब में आप अपने आप को इस काबिल समझोगे कि आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो, आप उस चीज को संभाल सकते हो, आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हो। इन सब चीजों को झेलते हुए, बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये तो आपका मेजर जो है, एक मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं और ज़्यादा कि क्या आपकी लाइफ में जो है वो बिग चेंजेस जो है वो आने वाले हैं। अरे क्या पलटा था, पता नहीं। पाइल नंबर 1, ओफो, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में हूँ अभी आप। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है इन सब से कैसे निकलोगे, कैसे ये चीजें होंगी, क्या होगा। लेकिन यस, एक होप आपको है कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कि हो जाएगा सब। वो होप को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, डिवाइन पे और ट्रस्ट रखना है।
ओके, सो नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, चेंज पर्सपेक्टिव, हैंगमैन की एनर्जी है ये, एंड 8 ऑफ कप्स। तो अभी हम इसको रीड करते हैं, जरूरत हुई तो हम और भी देखेंगे, ठीक है। सो नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहता है मुझे कि डेफिनेटली अभी जो ओवरऑल आपकी मुझे एनर्जी लग रही है ना, यू आर हैंग्ड, ठीक है, आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड हो। मुझे ये रिलेशनशिप लग रहा है, इमोशनल सिचुएशन लग रही है एक्चुअली, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप लाइक आप ऐसा चाह रहे हो कि आपको इसमें क्लैरिटी मिले, कुछ चेंज आए, या तो कुछ मूवमेंट आए, कुछ आगे बढ़े, या कुछ ऐसा हो, या तो अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, एटलीस्ट कुछ क्लैरिफिकेशन मिले, ठीक है। कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो हम भी अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़े या कुछ करें। आप छोड़ना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट बढ़ नहीं पा रहे हो, आप अटक गए हो, आप लटक गए हो, ठीक है। तो ये जो है ये एनर्जी अभी आपकी है, ठीक है। आप छोड़ना चाह रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप ये जो डिसीजन है वो लोगे, आप मूव ऑन करने का डिसीजन लोगे, मे बी इस रिलेशनशिप से कंप्लीटली नहीं तो अपने करियर की तरफ तो डेफिनेटली, और मुझे लगता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। या स्टार कार्ड भी देख के मुझे लग रहा है, हैंगमैन भी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, आप डिवाइन पे जो है वो डिवोट करोगे, ठीक है। आप अपने अपने आप को अपने सिचुएशन को सरेंडर कर दोगे, और आपको करना चाहिए, तब आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस भी आएंगे। तो आपको ये चीज करनी चाहिए। अगर अभी आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, अगर आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप ये चीजें करो, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखो, एक कहते हैं ना, भरोसे के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक होप के साथ आगे बढ़ो। आप बढ़ोगे। जो पीछे जो भी चीजें आपको जो सर्व नहीं करा, जिस भी रिलेशनशिप्स ने या जिस भी सिचुएशन ने, उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को छोड़ दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो पर्सन है उसको कम्प्लीटली छोड़ दो, किसी और के साथ मूव ऑन हो जाओ। मैं उस पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें हुई, उसको अभी छोड़ दो। अगर उस पर्सन के बारे में ज्यादा सोचने से आपको परेशानी हो रही है, या फिर आप तो बहुत सोच रहे हो बट आपको लग रहा है वो पर्सन नहीं सोच रहे, तो प्लीज अभी के लिए सोचना छोड़ दो, ठीक है। अभी ऐसे सोचो कि अभी नहीं है कुछ भी, अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने छोड़ दिया कंप्लीटली। आप एक चीज पे बिलीव करो, आप ट्रस्ट करो कि जो आपका है वो आपका है, और अगर कोई नहीं है तो वो नहीं है। जबरदस्ती उसके पीछे भाग के कोई फायदा नहीं, ठीक है। और जो आपका होगा वो आपका ही है ना, फिर तो आप कहीं पे भी जाओ वो आपका ही रहेगा, है ना। तो ये इस सिचुएशन से निकलो कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, थोड़ी इस एनर्जी से बाहर निकलो, और थोड़ा सा ना मेहनत करो आप अपने गोल की तरफ, अपने पर्पस की तरफ। आपको आपकी लाइफ, जिन्होंने भी स्टार कार्ड चूज किया है, आपकी लाइफ का एक पर्पस है, ठीक है। आपकी सोल का एक पर्पस है, उसको फाइंड करो, उसकी तरफ जाओ, अपनी सोल पर्पस की तरफ जाओ, ठीक है। अपने आप को हील करो। आपका जो बिग चेंज आएगा वो मैंने आपको यही बताया कि आप अभी जिस सिचुएशन में स्टक हो, ठीक है, आप जिस सिचुएशन में हैंग्ड हो, जिस सिचुएशन से परेशान हो, रिलेशनशिप हो या जो भी सिचुएशन हो, वो उसको आप छोड़कर आगे बढ़ोगे और अपनी हीलिंग की तरफ जाओगे, अपने पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। ये आपके लिए मे भी हो सकता है अभी तक आपने अपने दिमाग में कभी सोचा ना हो, या जब भी इस पर्सन के साथ, इस सिचुएशन के साथ शायद कभी आपने ना सोचा हो कि आप कभी इसे छोड़ोगे भी, या इसे छोड़ोगे तो क्या होगा। मतलब आज तक में भी आप ये सोचते होगे कि नहीं, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ, सकता हूँ, या आपने पूरा पूरा प्लान कर लिया हो और अब आपको सडनली ऐसा लग रहा है कि नहीं छोड़ पाऊंगा या नहीं छोड़ पाऊंगी, नहीं छूटेगा। लेकिन आप वो करोगे, आप वो डिसीजन लोगे, आप अपने आप को चुनोगे, आप अपने आप की हीलिंग को चुनोगे। आप इसमें और नहीं रहना चाहते, आप और ज्यादा लटके हुए नहीं रहना चाहते, तो आप वो चुनोगे। और अगर नहीं चुन रहे हो तो चुनो, ठीक है, चुनना चाहिए आपको खुद को। ओके, सो आपको जो है अभी जो नियर फ्यूचर आपके जो लाइफ में जो चेंज आएगा वो यही आएगा कि आप जो है अपने भाग्य पे भरोसा करके अपनी डेस्टिनी को चुनोगे, अपने डेस्टिनी की तरफ जाओगे। आप जो आपका जो पर्पस है लाइफ का उसको पूरा करोगे। आप में से अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को हील करेंगे और आगे चल के वो दूसरों को भी हील करेंगे, ठीक है। उनका ऑरा ऐसा होगा कि
जब वो अपने आप को, अभी तो फिलहाल वो खुद भी थोड़े परेशान है, लेकिन स्टिल लोग आते होंगे आपके पास आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत काम एंड सूदिंग एनर्जी है। लोगों को अच्छा लगता होगा आपसे बात करना, लोगों को अच्छा लगता होगा आपसे सलाह मशवरा लेना, आपकी बात सुनना। तो आप आगे चल के हीलिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि लाइक ऐसे ही इन किसी चीज़ों में, लाइक जो एस्ट्रोलॉजी होती है या पामिस्ट्री होती है, टैरो रीडिंग होती है, जिससे थोड़ा भाग्य देखा जाता है या भविष्य बताया जाता है, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होगा या आप सीखोगे ऐसा कोई मेथड, तो आप इस चीज़ में भी आगे जा सकते हो। आप अपना सोल पर्पस ढूंढ सकते हो, आपको कैसे लोगों को गाइड करना है, ठीक है। तो काफ़ी सूदिंग एनर्जी है, काफ़ी हीलिंग एनर्जी है, तो आप हीलिंग करिए और आप आगे जो है वो आपकी आपकी एनर्जी से, आपकी ऑरा से लोगों को हीलिंग मिलेगी, आपके पास होने से ही लोगों को हीलिंग मिलेगी, ठीक है। तो आपको बस अपनी एनर्जी को अच्छा रखना है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं रहना है किसी के लिए भी। मैं 2 कार्ड्स और जो है वो चेक करती हूँ। चलिए, ये ओके। टेन ऑफ पेंटिकल, ओके। सो आप अपनी हीलिंग करिए, ठीक है, अपने पर्पस की तरफ, इसकी तरफ आगे बढ़िए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, थोड़े से एम्बिशियस रहिए। एम्बिशन जो होते हैं ना, एम्बिशियस यहाँ पे भी है, इसमें भी कि होप रखिए, ठीक है, आशा रखिए, पॉजिटिविटी रखिए अपनी लाइफ में, निराश नहीं होना है, ठीक है। निराशा नहीं रखनी कि सब खत्म है, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसे वाला सिचुएशन नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना रिसीव कर सकते हो, ठीक है ना। कप उल्टा करके रखोगे तो कुछ रिसीव नहीं होगा। या फिर कप, आपके पास एक कप है जिसमें डिवाइन बोलता है कि भर लो जितना भरना है, आपने ऑलरेडी उसमें नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, आप कहाँ से उसमें पॉजिटिव भरोगे। जब पॉजिटिविटी आएगी या कोई आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा या कोई गिफ्ट मिलेगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कप को खाली करो ताकि उसको रिसीव कर सको डिवाइन हीलिंग के साथ, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी के साथ, ठीक है, जो आपको भगवान देना चाह रहा है उसके साथ। तो ये चीजें आप करो, आपकी लाइफ में जो है फिर एक, या तो एक नया, कुछ बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, ठीक है। नए रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करो, पुराने जो है आप उनको छोड़ के आगे मूव ऑन करो, और वो भी आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए जो है ये मैसेजेस हैं कि आपकी लाइफ में जो है आपके फ्रेंड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, या आपके नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। अभी आप मे बी आइसोलेट रहते होंगे, अकेले रहते होंगे, आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, और जो आपकी इस जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। आपके सोल फ्रेंड्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, जो इस जर्नी में जो आपके जैसा थॉट रखते हैं, आपके जैसे ही विचार रखते हैं, सेम, आप एक सेम तरीके की बातें करते हो, जिससे आपको हीलिंग मिलती है, आप और चीजें समझते हो, तो ऐसे नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल। तो यस, आपका जो है आप खुद का स्टेबिलिटी, ठीक है, और एक कहते हैं ना, खुद के दम पे आप अपने अपने घर को चलाना, अपने आप को चलाना, एक स्टेबिलिटी लाना, ये सारी चीजें आप करोगे। और हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो चीजें चाह रहे हो, एक फैमिली, स्टेबल फैमिली, स्टेबल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है, वो सब कुछ आएगा। लेकिन पहले आपको पॉजिटिव रहना है और हील करना है, ठीक है। पहले कप को खाली करना है, देन उसके बाद कप को भरना है। ओके, सो भरे हुए कप में, जिसमें आपने ऑलरेडी नेगेटिविटी भरी हुई है, उसमें पॉजिटिविटी या जो नया ये डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, ये एनर्जी भरने की कोशिश ना करें। फटाफट खाली करें अपने कप को और अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भरें, ठीक है। सो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चेंजेस आने वाले हैं। जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन कंडीशन अप्लाई ठीक है। तो अभी देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं।
ओके, 2 कार्ड आ गए। यू नो व्हाट टू डू, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव है। मैंने कहा ना कि आप इन सब चीज़ों में आएंगे, जो ये ऑकल साइंस होते हैं ना, भाग्य देखना एंड ऑल, तो बहुत आप इंट्यूटिव हैं, आपको पता है। आप एनर्जी का भी मैंने बताया, तो एनर्जी भी आप पिक करते होंगे। एनर्जी आपको अप एंड डाउन, मून फेजेस से बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कप्स के कार्ड भी, मून फेजेस से आप बहुत ज़्यादा वो होते होगे, डिस्टर्ब होते होगे। अभी अगर आपको अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करना नहीं आता तो सीखिए, ठीक है। तो जब मून फेजेस आते हैं तो अप एंड डाउन होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना सीखिए। एंड फिर उसके बाद जो है आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है, क्या आपका सोल पर्पस है, कहाँ आपको जाना है, क्या करना है। आगे चल के आप भी रिलेशनशिप्स पे गाइड करोगे, ठीक है। आप जैसे रिलेशनशिप से जिस तरीके से आप आगे चल रहे हो, आप भी लोगों को ऐसे ही गाइड करोगे। आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। उस पर काम करिए, नॉलेज गेन करिए, ट्रस्ट करिए अपनी इंट्यूशन पे, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन, तो हो सकता है या तो आप एक स्टार सीड्स हो। आई डोंट नो आप लोगों को पता है इन सब के बारे में कि नहीं। अर्थ एंजल्स होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एक स्टार सीड्स हो या कोई अर्थ एंजल हो, तो डेफिनेटली आपका एक मिशन है, एक पर्पस है इस धरती पे आने का, ठीक है। सो जितने भी लाइट वर्कर्स होते हैं, हम जैसे लोग, जो भी इन सब कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, हमारा एक ना एक सोल पर्पस होता है। ये सुनने में बहुत कूल लगता है कि सोल पर्पस एंड अवेकनिंग एंड ऑल दैट, बट यस, जिसका पर्पस होता है उसको लेसन्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओके, सो ये लेसन्स मिल रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ये ब्लेसिंग्स हैं, ये अभिशाप नहीं है आपके लिए। बस समझने की कोशिश करिए कि करना क्या है। आगे चल के आपको समझ में आएगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, ठीक है। एक बार डिवाइन से कनेक्ट होके देखो आप। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक बार डिवाइन से कनेक्ट होके देखो, ठीक है। आपको और कुछ भी फिर चीज़ें चाहिए नहीं होंगी अपनी लाइफ में, ठीक है ना। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो परेशान नहीं होना है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या बोला मैंने अभी आपको कि आपको स्पिरिचुअली अलाइन होने की ज़रूरत है। देखिए, पैशन, अगर आपको ऐसे किसी अपना सोल पर्पस अगर आपको लगता है, कोई क्रिएटिविटी है, कुछ भी है, आपको अगर लग रहा है बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, तो कुछ लोगों को कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, इन सब में इंटरेस्ट होगा। अपने पैशन को फॉलो करिए, ठीक है। और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो जो भी आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मैंने कहा ना कि नॉलेज गेन करिए। आपको पता है क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और आगे जाके आप वो करोगे। अभी यही चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। सो आप इस चीज़ को जो है, अगर आपका दिल करता है तो आप उसको फॉलो करो। चलिए देखते हैं आपके लिए गॉडेस गाइडेंस क्या कहते हैं। पाइल नंबर 1, ब्लॉसमिंग। यस, आपके लिए मैंने कहा ना ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। सो आप ये सारी चीज़ें करोगे, आप अपनी जर्नी में सीखोगे, जब आगे बढ़ोगे तब आप एक ब्लॉसम, मतलब कहते हैं ना कि जैसे फ्लावर एक खिलता है, वैसे आप जो है वापस से ब्लॉसम करोगे, ठीक है। एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, तब आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो देगा, बहुत सारे डोर्स ओपन करेगा, बस आपको उसे क्लेम करना है। लेकिन उनके इशारों को, उनके तरीकों को समझने के लिए आपको यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, यूनिवर्स से अलाइन होना पड़ेगा, नहीं तो आप उनकी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कब आई और कब चली गई। क्या एक वो चीज थी जिसे मैं अगर ले लेते या ले लेती तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाती। उसको समझने के लिए आपको यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, उसके तरीकों को समझना पड़ेगा, इसीलिए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं एक यूनिवर्स मैसेज फॉर पाइल नंबर, attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help.
सो देखिए आपके लिए जो है वो यूनिवर्स ने कितना एग्जैक्ट कार्ड निकाल के, मे भी हो सकता है अभी आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, बहुत पेन हो, फियर हो, जजमेंट अभी आप कर रहे हो, लाइक सिचुएशन को लेकर, इस जर्नी को लेकर, या आप जो भी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा डरे हैं। ठीक है, ये सेपरेशन आप फेस कर रहे हैं, वो आप नहीं झेल पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, मैं सही हूं भी कि नहीं हूं, मैं कहीं ये मेरे दिमाग का ही तो अपना ख्याली पुलाव नहीं है, कहीं मैं खुद ही तो नहीं पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो ऐसी चीजें आपको हो सकता है हो रही हूँ, अभी लग रहा हो, या फिर हो सकता है कि एनर्जेटिकली रात को सोते वक्त कुछ आपको लगे कि एनर्जेटिकली कुछ नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, या आपको अंदर ही अंदर एक पेन रहता हो, एक तरीके का, मैं कैसे बताऊं आपको कि ये फिजिकल पेन नहीं होता। ठीक है, ये अलग तरीके का पेन होता है। ऐसा नहीं होता किसी ने मार दिया डंडा तो वो पेन हो रहा है, नहीं, ये वो पेन नहीं होता। एक अंदर से एक अजीब सा उदासी और अजीब सा एक अजीब सा एक पेन होता है ये। तो अगर आपको इस तरीके का पेन या फियर या कुछ ऐसा इश्यूज है, तो वो जो है उसमें उसको अकेले हैंडल करने की कोशिश आप मत करो। आप डिवाइन को कॉल करो, यूनिवर्स को कॉल करो, अपने प्रभु को जो है, जिनको भी आप मानते हो उनको कॉल करो। अगर आप अपनी हीलिंग करा सकते हो हीलिंग कराओ, किसी से मदद मांगना चाहते हो मदद मांगो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो और पढ़ो, अपने सवालों के जवाब ढूंढो। ठीक है, ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। सवाल हैं तो उसके जवाब आपको ढूंढने हैं। दिन रात एक कर दो लेकिन ढूंढो। ठीक है, मैं अपनी इस बिगनिंग वाले सिचुएशन में थी ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं पागलों की तरह पढ़ाई करती थी, मैं पागलों की तरह रिसर्च करती थी, क्योंकि मुझे अपने बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। तो मैंने पूरा अपना जो टाइम है ना, मैं पूरा रिसर्च में, पढ़ाई में, एक एक चीज में मैंने निकाल दिया है। अब इंसान को मैनिफेस्ट करना और एक चीज को मैनिफेस्ट करने में फर्क होता है। ठीक है ना, तो अगर आप सोच रहे हैं अगर आपने आज एक चाय मैनिफेस्ट कर ली, कॉफी मैनिफेस्ट कर ली, तो आप अपना पार्टनर भी फटाफट ऐसे मैनिफेस्ट कर लोगे, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, चाय एंड कॉफी की सिर्फ वाइब्रेशन है, फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, वो एनर्जी की वाइब्रेशन है, वो इजी है ट्रैक करना, बट उस पार्टनर की पल पल फीलिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट होती हैं, जैसे आपकी होती हैं। तो इंसान को मैनिफेस्ट करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो इसमें मुश्किल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है आप कितने डिटरमाइंड है, डिपेंड करता है कि देखो, सिंपल सी बात है। और मैं एक कहावत हमेशा बोलती हूँ कि जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना, सो समथिंग लाइक दैट। वो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको पता हो, तो जब वो जो ओखली होती है ना, इमाम दस्ता जो कूटते हैं हम जिसमें, तो जब हम उसमें सर दे देते हैं तो वो तो पड़ेगी पड़ेगी मार। तो यही है कि अगर हम हमारी सोल अगर ये बीड़ा उठा के, ये जर्नी का ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके जब धरती पर आ ही गई है, जब यहाँ पर जीवन बिताना ही है अब, तो भाई लग जाओ काम पे। रोने से कितने साल तक रोगे? 1 साल, 2 साल, 50 साल? इतना तो जीवन भी नहीं रहेगा, कब तक रोगे, है ना? तो रोने से कुछ नहीं होगा। एक दिल में गम लेके बैठने से बेटर है उठो और काम करो। ठीक है, जागो और काम करो, अवेयर हो, जानो कि क्या सही है आपके लिए। रोने से बेटर है कि जो आपने सोचा हुआ है ना कि आप मैं 2 साल रो के गुजारूंगा, अकेले रह के गुजारूंगा, तो वो 2 साल अपने ऊपर काम करके गुजारो। ठीक है, रोना है रो लेना 1 आधा घंटा, लेकिन अपने ऊपर काम करके गुजारो। जल्दी सक्सेस मिलेगी, जल्दी हील होगे, और जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। समझो, यूनिवर्स के तरीके को समझो। ओवरऑल आपके लिए यही है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में आप बहुत स्पिरिचुअल जो है आगे जाओगे, समझोगे चीज़ों को, यही आपके लिए चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर आई होगी तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये द एम्प्रेस का कार्ड चूज किया है,
ओके सो आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं? तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है स्टेबिलिटी। ठीक है, आप जो है स्टेबल होने वाले हो। एम्प्रेस का कार्ड जो होता है वो होता है जो हमारे जो चारों सूट्स की जो क्वींस होती हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इन चारों की एनर्जी इनमें होती है। ठीक है, ये माँ पार्वती का भी कार्ड है, उनकी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हो कि डिवाइन फेमिनाइन। तो जो भी इस एनर्जी में है डिवाइन फेमिनाइन, या फिर जो भी अभी ये वीडियो वॉच करें जिन्होंने भी एम्प्रेस का कार्ड चूज किया है, उनकी लाइफ में अभी आगे चल के बैलेंस आने वाला है। वो अपनी अथॉरिटी, अपने लाइफ के जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेंगी। ठीक है, यस फीमेल फिगर है तो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग ये तो होना ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इनके इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो नीचा दिखाए, या कुछ भी आके कोई भी कभी भी कोई इन एंड आउट करे। अब ये उस एनर्जी में नहीं है। ठीक है, अगर आना है तो मेरे लेवल का होके आना है, अदरवाइज किसी को नहीं आना है, वो अकेले खुश हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे जो लोग हैं जो देख रहे हैं, जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यस प्रेगनेंसी उनको बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी उनको जो है उनकी लाइफ में गुड न्यूज़ उनको मिलने वाली है। ठीक है, एंड अदर लोगों के लिए वो ये कि वो अपनी जो उन्होंने जो भी अभी तक कहते हैं ना एनर्जेटिकली अगर उन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई स्टेबिलिटी, कोई पोजीशन, कोई स्पिरिचुअल हाइक उन्होंने ली है, और अगर उन्होंने इस चीज़ पे काम किया है और अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, तो वो अभी उसको इंजॉय करेंगी। ठीक है, आने वाले टाइम में वो उस स्टेबिलिटी पे, उस पोजीशन पर पहुंचेंगी जहां वो उसको एंजॉय करेंगी। ओके, अपनी टेरिटरी में बैठ के किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं। अगर इस टाइम पे उनको कोई भी डिस्टर्ब करेगा इमोशनली या किसी भी तरीके से, चाहे वो फिर उनका काउंटर पार्टी क्यों ना हो, वो उसको भी नहीं आने देंगी, वो उसको भी अपने से दूर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत लगी है उनको यहाँ तक पहुँचने में। अब वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने देंगी अपने आप को। वो अपनी जो उन्होंने अभी तक खुद का जो जोड़ा हुआ है, चाहे वो एनर्जेटिकली हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, स्टेबिलिटी हो, वो किसी को भी इसके वजह से, किसी और की वजह से वो डिस्टर्ब ना होंगी, ना होने देंगी अपने आप को। उनको ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत लगी है उनको ये स्टेबिलिटी हासिल करने में, ये खुशी को फील करने में। ठीक है, बहुत टाइम से जो है वो मेहनत कर रही थी। अब वो इस मूड में ही नहीं है कि वो अपने लेवल से कुछ कम वो चाहती ही नहीं है, या तो मेरे लेवल का या नहीं, कुछ भी नहीं, अकेले ठीक हूँ मैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ से एनर्जी आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटिव टाइप की एनर्जी है। तो देखते हैं, ये अभी एक कार्ड से मैंने आपको बताया है कि आपके कमिंग चेंजेस क्या हैं। बाकी हम देख लेते हैं एक बार ही टैरो से भी, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जिनकी एनर्जी, अगर ये वही देखें जिनकी ये पहले कार्ड से एनर्जी मैच हुई है, ठीक है, तो उनके लिए ही आगे मैसेज होगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा। तो आप मत देखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि हमारे बारे में गलत बताया एंड ऑल दैट। तो वो नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने बहुत काम किया है और वो अभी बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, वाव, सन कार्ड। ओके, सो अभी हम पहले इन तीन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं।
सन एंड मून। अभी लास्ट रीडिंग में भी एक एक पाइल पे ये सेम आया था, सन इधर एंड मून बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे लगता है ये उन्हीं की एनर्जी आएगी इसमें। ओके तो सबसे पहली बात तो सन कार्ड है, जो मैंने यहाँ पे बोला वो इस चीज़ को कंफर्म करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने अभी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, अपनी हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ठीक है, अपने पॉजिटिविटी के ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर, अपनी जो लाइफ का एक रूटीन होता है ना, एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके ऊपर आपने अभी ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और कहीं ना कहीं आप अपने करियर की तरफ भी फोकस कर रहे हो, तो आपको जो है करियर में न्यू चांस, आपको जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। आपके करियर में और रिलेशनशिप में दोनों में ही अभी थोड़ा सा स्लो मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन यस, सन कार्ड है डेफिनेटली, 2 मेजर अरकानास, सन कार्ड आपकी लाइफ, इसमें 3 कार्ड्स में से एक कार्ड आपका सन कार्ड का ही आ गया है, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो है कमिंग मतलब डेज नहीं बोलूंगी, नियर फ्यूचर बोलूंगी मैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। यस, आप इस एनर्जी में आओगे, डेफिनेटली आओगे, ठीक है, लेकिन अभी जो है थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे आप कर रहे हो वैसे आप काम करो, अपने ऊपर काम करो। थोड़ा स्लो अगर है रिलेशनशिप और पैसे और आपका मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, तो उनको अभी, क्योंकि दोनों पेज की एनर्जी में देख रहा हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, तो मुझे यही लग रहा है। और बीच में है मेजर आर्काना। आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे आने वाले टाइम पे, ये तो है ही, ठीक है, जो है वो चल रहा है, ये भी जो है वो है चल रहा है। आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, बहुत ज्यादा दोगे, अब बहुत अच्छी बात है। अपना सेल्फ केयर करना, अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को हील करना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना। और अगर सन कार्ड है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर जो भी एरिया है जिसमें भी आप चाहते हो सब में पॉजिटिविटी आएगी। बट मुझे जो है सन कार्ड जो है वो आपके करियर, क्योंकि सूर्य जो होता है ना वो आपके करियर के लिए, करियर का कारक होता है कहते हैं, तो आपके करियर में बहुत अच्छा आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी। यहाँ पे न्यू चांसेस भी जो है वो, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए आ रही है। छोटा हो सकता है अभी के लिए, आपको लगे कि काफी छोटा अपॉर्चुनिटी है, बट यस ये आपकी लाइफ में आएगा और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के आपको काफी अच्छा ग्रोथ देगा, ठीक है। आप मुझे पता है ये क्या लग रहा है, देखो एम्प्रेस के कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है कि ये छोटा सा जो ये अपॉर्चुनिटी आएगा ना, इसको आप ये फर्टिलिटी का कार्ड है, इसको आप बढ़ा दोगे, ठीक है। इस पे आप एक बार अगर हाथ डालोगे, इस पे काम करोगे, तो ये और इनहेंस कर दोगे इसको और बढ़ा दोगे इसको, ठीक है। ग्रोथ हो जाएगी इसमें। और यस डेफिनेटली पॉजिटिविटी है, तो ये बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो रिलेशनशिप में भी, आप रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना नहीं सोचोगे, थोड़ा कम सोचोगे रिलेशनशिप को लेके, एंड आप अपने आप को और अपने करियर को लेके थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे। तो और देख लेते हैं क्या हमारे पास है डिवाइन की तरफ से, क्या और क्लैरिफिकेशन है। द वर्ल्ड, ओके, आपका तीसरा मेजर अरकाना और 4 ऑफ wands। सो द वर्ल्ड से मुझे ये लगता है कि आपका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और आपका जो साइकिल जो है वो आपने बहुत सक्सेसफुली, अप एंड डाउन्स हुए हैं, लेकिन आपने बहुत सक्सेसफुली अपने आप को संभालते हुए, चीज़ों को समझते हुए, पॉजिटिविटी के साथ आप उसको ख़त्म करने जा रहे हो। और अब आपकी लाइफ में आएगा बैलेंस, ओके। आपकी डेफिनेटली या तो अभी आपकी रिसेंट पास्ट में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और अगर नहीं हुई है तो हो रही होगी, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी पे होगे, नहीं हुई है तो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, तो
आप जो है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, आप इस जर्नी पे हो ऑलरेडी। एक साइकिल आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और जो आप हैप्पीनेस चाहते हो, ठीक है, जो आप अपनी जर्नी से चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ 4 ऑफ वंस का कार्ड है, तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। जो जर्नी आपको चाहिए वो कंप्लीट होगी, वो सेलिब्रेशन होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम, ठीक है, थोड़ा सा और पेशेंस। यस, कभी कभी बहुत इरिटेटिंग होता है ना कि कितना पेशेंस, बट क्या करूं, जो आएगा वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। अभी आपको और बैलेंस करना है अपने आप को, क्योंकि जब मैंने सन का कार्ड निकाला था बताया था ना कि बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड है, तो बैलेंस, यहाँ पे भी 4 ऑफ वंस आया है, बैलेंस करना है, ठीक है। और थोड़ा बैलेंस करना है अपने आप को, अपनी एनर्जीज को। यस, इस एनर्जी में रहना बहुत अच्छी बात है, ये तो ब्लेसिंग्स है ही माँ की आपके ऊपर, बट अपने आप को भी एनर्जेटिकली भी बैलेंस करना है, ओके। सो अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए ओके, आपके लिए भी आया स्पिरिचुअल अवेकनिंग। करियर ट्रांजिशन, तो यस, मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ करियर को लेकर आपके पास आएगी अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे भी वो कार्ड यही कह रहा है। आपका जो अब शायद हो सकता है आप अपने करियर को स्विच करने की सोच रहे हो, या किसी और करियर में जो है आप जाने की सोच रहे हो, या फिर आप अभी स्पिरिचुअलिटी में जाने की सोच रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ अपना आप करियर बनाने की सोच रहे हो, तो आप इसमें अभी आप सोच रहे होगे, तो यस, ट्रांजिशन तो आएगा, बट अभी जो है छोटे स्टेप लेना, ठीक है। एकदम से ऐसा मत कर देना कि सब कुछ छोड़ के उसी के ही भरोसे आप बैठ जाओ, नहीं। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, छोटे स्टेप, उसको आप साइड बाय साइड रखना, या कुछ ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो। और जब आपको लगे, जब प्रॉपर आप उसके लिए आपको लगे कि ये अब सही टाइम है, तभी आप उसको फाइनल करना, फाइनल ऑप्शन लेना, ठीक है। क्लियर योर स्पेस, तो यस, जो नेगेटिविटी है, मैंने कहा ना अभी भी बैलेंस होना बाकी है, ये आएगा, नियर फ्यूचर आएगा। अभी आपको अपना जो स्पेस है, अपनी जो एनर्जी है, उसको क्लियर करना है, ठीक है। अभी भी नेगेटिविटी है। हेलो फ्रॉम दी हेवन, तो यहाँ जो है ये आपके एंजल्स जो हैं वो आपके साथ है, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके जैसे कहते हैं ना हमारे पितृ जो भी होते हैं, एंसेस्टर्स, वो सब आपके साथ है, वो आपको देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना, योर लव्ड वंस इन हेवन आर डूइंग फाइन, लेट गो ऑफ वरीज एंड फील देयर लविंग ब्लेसिंग्स। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स लीजिए और वरीज को दूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं गॉडेस गाइडेंस से क्या। हाई प्रिस्टेस, देखिए बस इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गई। एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, ओके। अब आपको मैं क्या बताऊं, क्या रीड करूं, इसमें आप समझ ही गए होंगे। गो आउटसाइड एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सो यस, आपको आपके अंदर है वो पावर। मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन एक एनर्जी होती है इसमें कि चारों सूट्स होते हैं इसमें, लाइक सारी क्वींस की जो एनर्जी होती है वो इसमें होती है, और सारे सूट्स की वो क्वीन होती हैं, अर्थ, एयर, फायर, वाटर। तो एक मैनिफेस्टेशन होता है इनके अंदर, मैनिफेस्ट कर सकती है, बहुत स्ट्रांग पावर होती है इनके अंदर, बहुत अब देखिए, जो टैरो में जो होता है ना कि हाई प्रिस्टेस के बाद द एम्प्रेस होती है, तो यहाँ हाई प्रिस्टेस भी है, यहाँ एम्प्रेस भी है। तो आप ये जर्नी पूरी जो है ना कंप्लीट करते हुए आओगे। नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में आप इस पोजीशन पर होगे, स्टेबिलिटी पर होगे, ठीक है। आपको कहते हैं ना, आपको थोड़ा सा डिवाइन नॉलेज की, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है थोड़ा। अगर आप कर रहे हो, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ी सी और करनी शुरू कर दो, ठीक है। और अपने जो स्पेस है उसको क्लियर करिए आप, ओके। और
थोड़ा सा नेचर में जाइए, नेचर आपको हील करता है। देखिए ये भी जैसे नेचर में बैठी हुई है ना, थोड़ा सा नेचर में जाइए, नेचर में बैठिए। अगर कहीं थोड़ा सा खुली हवा में अगर आप जा सके तो, गार्डन है, छत है, कहीं आप पेड़ पौधे हैं, आप वहाँ अगर जा सकें, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ जाइए, ठीक है। और थोड़ा सा खुली हवा में बैठिए। और अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप ऐसी कहीं जगह रहते हैं जहाँ वाटर का सोर्स हो, तो वहाँ पे आप जाइए, आपके इमोशन बैलेंस होंगे, ठीक है। एंड अपनी लाइफ में जो है वो मिरेकल को एक्सपेक्ट करिए। वो सारी चीज़ें मैंने कहा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं। आई चूज लव नो मैटर वॉट। सो देखिए जो भी ऐसी जर्नीज में होते हैं ना, उनके लिए अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करना इट्स मस्ट, ओके। क्योंकि जब आप लव की एनर्जी में होगे तभी आप डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि यूनिवर्स की खुद की एनर्जी भी सिर्फ लव की एनर्जी है। कहते हैं ना कि भगवान आपको सिर्फ प्यार कर सकते हैं, वो अनकंडीशनली आपको लव करते हैं। यही पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है। इसीलिए कहते हैं हार्ट चक्रा को हील करो। हार्ट चक्रा से जब आप हील होगे, जब आप अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करोगे, तभी आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। जो एम्प्रेस एक फीमेल, एक नर्चरिंग माँ पार्वती का कार्ड है ये। तो जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने हार्ट को हील करोगे, फीमेल और हार्ट कनेक्शन होता है, ठीक है ना। जो फीमेल्स होती हैं ना, अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल से ज़्यादा सोचती हैं। तो इसको हील करो और अपने लव की एनर्जी में आओ, ठीक है। किसी के लिए भी नफरत नहीं रखनी है, किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं रखनी है। जो हुआ है वो किसी रीज़न से हुआ है। कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ और सिर्फ प्यार को चूज करोगे हमेशा। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग पैल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अब अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। पायल 3। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। तो सबसे पहले द मैजिशियन, जो ये कार्ड था जो आपने चूज किया था, इसकी तरफ अगर आपकी एनर्जी गई है तो ये भी मैंने शफल करके निकाले थे पायल नंबर 3 के लिए। तो कमिंग टाइम में जो है आपके लिए क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके पास जो है मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है आपकी। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है। नंबर 1, जब आप 111 देखते हो, ठीक है, तो कहते हैं ना हमेशा कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आप जो सोचोगे उस टाइम पे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये नंबर 1 भी जो है ये मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। तो अगर आप 111 या फिर 11 देख रहे हो, 11 देख रहे हो, 1 से रिलेटेड आप ज़्यादा नंबर्स देख रहे हो, तो पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना। उस टाइम पे जो सोच रहे होगे, आप जो कंटिन्यूसली सोचोगे, जो दिमाग में आपके चल रहा होगा, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो है अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपके पास आने वाले टाइम में मैनिफेस्टेशन की इतनी पावर आ जाएगी कि आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। आप अपने चक्रास को जो है वो बैलेंस करने का काम कर रहे होगे। डिवाइन से कनेक्ट होने का जो है आपने शुरुआत किया। मुझे तो लगता है आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। अपनी अबंडेंस को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी और ज़्यादा अपनी स्किल्स को आप और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, और ज़्यादा आप सोच रहे हो कि कैसे और आगे बढ़ा जाए, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया जाए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, एक नया शुरुआत, एक जैसे ये फूल खिले हुए हैं ना, ऐसे आपको अपनी लाइफ चाहिए, ठीक है। सो ऐसा आप इमेजिन कर रहे हो और आप इसको चाहते हो मैनिफेस्ट करना। तो नियर फ्यूचर में ये पावर आपके पास आएगी। अगर यहाँ तक रेजोनेट हुआ है तो आगे की रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा, क्योंकि अगर ये रेजोनेट नहीं हुआ तो आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। और चाहे तो आप देख सकते हैं, मे भी एक आधा आपको मैसेज मिल जाए, बट प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करिएगा कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई,
आपने गलत बताया एंड ऑल दैट। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि उतना रेजोनेट नहीं करेगा अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो देख लेते हैं टैरो से और क्लियर कर लेते हैं हम कि क्या आपकी क्या बिग चेंजेस। सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके। सो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे कार्ड मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप का मुझे लग रहा था कि आप रिलेशन जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, पैसा करियर तो है ही, साथ में रिलेशनशिप भी है। तो रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है और आगे चल के आपको मैनिफेस्टेशन पावर तो मिलेगी, आपकी बढ़ेगी मैनिफेस्टेशन पावर, बट आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। आपको लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हैं, आप किसी जर्नी में हो एंड ऑल दैट, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि आप नेगेटिव हो जाओ और सोचो कि नहीं हो पा रहा है, आप कितना ट्राई कर रहे हो उनको लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा है बंदा। तो अभी जस्ट इससे पहले कि अगर आप पायल देखें तो मैंने कहा था कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में और इंसान को मैनिफेस्ट करने में फ़र्क होता है, ठीक है। सो नेगेटिव नहीं होना है, सबसे पहली बात नेगेटिव नहीं होना है आपको, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर आप चाह रहे हो कि आप ये रिलेशनशिप जो है वो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, तो आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, आपका फ्री विल है, कोई भी कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें आपको बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक हो, या आप इसको मैनिफेस्ट करो, तो भाई पेशेंस रखना पड़ेगा, सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग पे, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके कुछ साइकिल्स चल रहे हैं वो कंप्लीट होंगे, पहले आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होगा, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट होना होगा, अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाना होगा, तब जाके आपकी जो लाइफ में आप जो चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ओके। और आप इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो, अगर जो भी सिचुएशन है, वैसे तो मुझे रिलेशनशिप ही लग रहा है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो देखेंगे जिनका शायद हो सकता है रिलेशनशिप का ना मैटर हो, कुछ और हो, तो डेफिनेटली जो भी सिचुएशन होगी उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। और वो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है। सो वो भी आपको मिलेगा। और कुछ लोग हैं जो अगर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या करियर को लेकर वो चाहते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है उतना जितना चाहिए, तो वो भी आने वाले टाइम में वो भी बैलेंस होगा। आपके पास जो है वो इनफ मनी वो आएगी कि आप अपने साथ साथ आप दूसरों के लिए भी कर पाओ आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी उसमें थोड़ा टाइम है इसका ये मतलब नहीं है कि अभी आपको अभी हो जाएगा, 6 वीक्स में हो जाएगा या 2 वीक्स में हो जाएगा, नहीं, अभी टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 महीने अभी आपको हैं, ऑलमोस्ट ये ईयर एंड होने के बाद, ठीक है। एंड ये भी है, मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग जो है वो न्यू एनर्जी में आएंगे और कुछ लोगों की लाइफ में नए रिलेशनशिप को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे इस फाइल में आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी लाइफ में अपना सोलमेट, अपना कोई अपना हाई लेवल पार्टनर जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग नए रिलेशनशिप को, नए सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी है, ओके। सो दोनों के लिए ही ये है कि पेशेंस ठीक है। और जो करियर में चाहते हैं उनके लिए भी पेशेंस। तो यहाँ पे मैं और क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डेथ कार्ड एक और आ गया, ये भी ले लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सो 8 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए, ठीक है। और आप निकलोगे आने वाले टाइम में, यही एनर्जी, यही डिवाइन पावर आपको मिलेगी समझने की चीज़ों को,
ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब जाओगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ये अपने आप को बैलेंस करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखा है, वो उसके पास वो तराजू होता है, बैलेंस्ड होता है। बैलेंस करोगे आप अपने आप को, नई खुशियों को, नई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे, या फिर जो रिलेशनशिप आपका पास्ट में जो टूटा है, ठीक है, जिसपे आपको लगता है कि खत्म हो गया है, वो आपका हो सकता है कि वो आपके लाइफ में वापस आए। ओके, लेकिन आपका यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है और आपको अपनी लाइफ में अपने आप को पहले पॉजिटिव करना है, फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने अभी बताई, पहले अपनी नेगेटिविटी खत्म करो, पहले अपने पर ध्यान दो। ओके, आपका पार्टनर है, कहीं नहीं जाएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को जो है हील करिए, अपने आप को जो है पॉजिटिव करिए। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही अभी फिलहाल, जो चीज़ आपको नेगेटिव कर रही है, जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, उसको प्लीज़ अपनी लाइफ से कुछ टाइम के लिए कट कर दीजिए और छोड़ के आगे बढ़िए। अटैचमेंट थोड़ा कम करिए अपनी लाइफ में, डी अटैच्ड होइए चीज़ों से, रिलेशनशिप से, सिचुएशन से। थोड़ा सा दिमाग में रखना कम करिए बातों को। एक चीज़ होती है वो घूमती रहती है दिमाग में जब तक एकदम ड्रेन ना हो जाए एनर्जी, वो नहीं करना है, ठीक है। कट करना सीखिए, थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए चीज़ों को। जब ऐसा करोगे लाइफ में नई एनर्जी आएगी, ठीक है, नए एनर्जी में आप भी आओगे, आपका रिलेशनशिप भी आएगा। नो मैटर, आप इतने सारे लोग हैं, कोई नए, कुछ लोग नए रिलेशनशिप चाहते हैं, कुछ लोग उसी पुराने को वापस चाहते हैं, सब चीजें होंगी। पहले खुद को तो समझो, पहले खुद को तो थोड़ा टाइम दो। आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो, आपको पता भी है मैनिफेस्टेशन कैसे होगा एग्जैक्टली। जब तक खुद के अंदर का आप अपने अंदर झांक के नहीं देखोगे कि अपने अंदर की एनर्जी कैसी है, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे सामने, वही एनर्जी। पहले खुद को तो क्लीन करो, है ना। तो पहले खुद के ऊपर काम करो, दूसरे के लिए काम करना, मैं ये नहीं कह रही नहीं करना, लेकिन खुद के लिए भी तो कुछ करो। जो डिवाइन ने आपको ये बॉडी दिया, आपको ये जीवन दिया है, इसका भी तो कुछ ख्याल करो, ठीक है। सो आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, आपको डिवाइन क्लैरिटी देगा, ये गाइडेंस भी आपको क्लैरिटी देगी। इस चीज को सुन के अपने दिमाग में बिठाइएगा। अभी ना समझ में आए, कुछ टाइम बाद हिम्मत आएगी तो हिम्मत को बटोरिएगा और अपने आप लाइफ में जो है वो बैलेंस लाने की कोशिश करिएगा। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए, अपने माइंड में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश करिए। इससे आप, इस ट्रैप से आप खुद बाहर निकल सकते हो, कोई और नहीं निकालेगा आपको डिसीजन लेना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, डिवोट करना है। जो चीजें सर्व नहीं कर रही उसे कट कर, नो बोलना तो सीखिए, पहले नो बोलना सीखिए, ठीक है। क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, हाँ या ना किसको करना है, वो सीखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप्स वगैरह छोड़ दीजिए या ऑल दैट, बट होता है कभी कभी लाइफ में कुछ पल के लिए, कुछ सिचुएशंस में हमें ना कहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि वो ना कह देंगे तो कुछ गलत है, नहीं है। आपके लिए अगर वो सही है तो उसे कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप, आपकी खुद की एनर्जी, ये सब एक न्यू एनर्जी में आएगी। आपके जो पुराने साइकिल्स हैं वो खत्म होंगे, तो नियर फ्यूचर में आपके पास ये आने वाला है और इस चीज को पूरा करने का पावर आपके पास आएगा, ठीक है। नियर फ्यूचर में ये पावर आपको मिलेगी, बट आपको पॉजिटिवली उसको यूज करना है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। कंफर्ट, ओके, मून साइकिल्स, मैंने कहा ना कुछ साइकिल्स हैं आपके। क्लियर ऑडियंस, ओके। अरे सो पीस जो है उसकी तलाश में है आप, ओवरऑल शांति चाहते हैं अपने जीवन में, जो आ नहीं रही है। इमोशंस जो है वो जीने नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे खुद के इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे मून साइकिल का कार्ड आया है। कंफर्ट जोन में रहिए, जो अच्छा, मैंने कहा ना कि अगर मन नहीं कर रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मना कर दोगे तो कोई दिक्कत है।
कंफर्ट जोन में रहिए अपने अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, मेरा कहने का ये मतलब है। किसी की भी वजह से अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, ठीक है। एंजल्स आपके साथ हैं। अपने मून साइकिल्स पे ध्यान दीजिए, जो हमारे चंद्रमा का जो घटना बढ़ना होता है ना, तो जो हमारे मून साइकिल्स जाते हैं उसमें हमारी एनर्जी भी अप एंड डाउन होती है। तो कभी आपको नेगेटिव लगता होगा, कभी आपको पॉजिटिव लगता होगा, तो ऐसा नहीं करना है। स्टेबल रहना है। जब एक तरीके की एनर्जी में रहोगे तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहेगी तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे ढंग से, और खुद को भी नहीं समझ में आएगा चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम लोग, वो नहीं करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे है क्लियर ऑडियंस, तो डेफिनेटली आप वो नोटिस करिए जो आपको फील होता है या आपको सुनाई देता है, कुछ ऐसा मतलब कि मन की आवाज़ जो आपको अंदर से गाइडेंस आ रही है, क्योंकि मून का भी कार्ड आया है, जो आपको अंदर से आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो बता रहा है, उस चीज़ को जो है फॉलो करने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए। सुनेंगे तभी जब आपका मन शांत होगा। जब तक आप अपने मन में कुछ बातें चलाते रहेंगे तब तक आप वो नहीं सुन पाएंगे जो वो आपको गाइड करना चाह रहा है। पहले शांत होइए, सुनने की कोशिश करिए कि वो आपको क्या गाइड करना चाह रहा है, उसके बाद उसे फॉलो करिए। सॉरी, ठीक है। देखते हैं गॉडेस गाइडेंस से क्या आता है। इनर गॉडेस, क्या बोला था अभी मैंने, अपने इनर गाइडेंस पे जो है वो ध्यान दीजिए। अपनी इनर गॉडेस को जो है वो जागरूक कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया फेयरनेस, ये जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना 6 ऑफ पेंटिकल वो तराजू, कर्मा जो है वो आपके बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपको जरूर मिलेगा, आपको जस्टिस भी जरूर मिलेगा, बट आपको पहले अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी चीजों को करना होगा। जो साइकिल्स है, मैंने जो कहा, ये कार्मिक साइकिल्स भी होते हैं, ये खत्म होने वाले हैं या चल रहे हैं आपकी लाइफ में। तो जो चल रहे हैं उनको खत्म भी तो करना है ना, तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। उनका असर थोड़ा कम होगा, पॉजिटिव रहोगे तो। नेगेटिव रहोगे तो वो और दबाएंगे और ज्यादा परेशान होंगे, ठीक है। तो चल तो रहा ही है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो बेटर है, सोचना तो है ही ना, तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोच लो। दिक्कत होती है मानती हूँ, लेकिन अगर उससे पॉजिटिव सोचने से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपकी लाइफ में 5% चीजें भी ठीक होती हैं तो क्या दिक्कत है, कुछ जा तो रहा नहीं है आपके पॉकेट से, है ना। तो पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। और जो है अपनी लाइफ में अपने कर्मों को बैलेंस करने का जो है वो डिवाइन जो है वो आपको मैसेजेस और साइंस देगा, ठीक है। आपके आपके डिवाइन जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, विजन दिख रहे हैं यहाँ पे, मैसेज आपको मिलते होंगे ड्रीम्स में, आपके मन की आवाज आपको होर्डिंग बोर्ड साइंस कहीं तो कुछ तो दिखता होगा, मुझे बताइएगा जरूर। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में ये सारी चीजें आने वाली हैं जो मैंने बताई हैं, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होंगी आपकी लाइफ की, तो आपको अपना मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो पॉजिटिव रखना है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। नंबर 3, ऑब्स्टिकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शन, यस। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितने भी परेशानियां आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना कि आपके लिए डिवाइन ऑर्डर था, ऑलरेडी रिटन था, ताकि आप अपने राइट डायरेक्शन में जा सको, ठीक है। आप अपनी राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा कनेक्ट होना सीखिए डिवाइन से, थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए, चीज़ों को डिवोट होना सीखिए, गो विद द फ्लो। मैं हर किसी को बोलती हूँ, तो जबरदस्ती का एक सिचुएशन में स्टक मत रहिए। मैनिफेस्ट करना है तो भी उसका तरीका होता है, जबरदस्ती का नहीं होता कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। डिवाइन आपको बोलता है कि नहीं बी वाले रास्ते से जाओ, आपको चाहिए नहीं मैं तो ए से ही जाऊंगी, मैं तो यही मैनिफेस्ट करूंगी, वो गलत है। उस तरीके से नहीं होती मैनिफेस्टेशन। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो भी तो देखिए ना, ठीक है।
सो सारी चीज़ों को एनालाइज करिए, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जानती हूँ कि ये एकदम से अभी लेने वाला डिसीजन नहीं है, लेकिन जब तक आपका दिमाग डिसीजंस नहीं ले पाता क्या सही है क्या गलत है, डिवोट योरसेल्फ और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, रेदर देन कुछ गलत अट्रैक्ट करने के। पॉजिटिविटी, अपनी पावर्स को इन्हेंस करने का, अपनी अबंडेंस, अपनी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने का, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने का, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने का। अगर ये अभी पावर है तो इसको इसमें यूज़ करो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।